गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था समास और समास के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। समास के प्रकार में हम लोगों ने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास पढ़ा था। अव्ययीभाव समास में पहला पद यानी कि जो पूर्व पद होता है वो अव्यय रहता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है और बहुब्रीहि समास में दोनों न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। किसी तीसरे विषय के बारे में बताया जाता है, कोई तीसरा पद ही प्रधान रहता है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। जिस समास पद में दोनों पद समान होता है अर्थात दोनों पद प्रधान होता है उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात इसमें दोनों पद बराबर रहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, माँ बाप, माँ और बाप। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। दूसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य बहुमिल अर्थात जिस समास पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अध पका, आधा है जो पका, मतलब जो चीज पका है उसकी क्या विशेषता है कि वो आधा है। इसका मतलब पहला पद आधा जो हुआ वो विशेषण हो गया और जो पका है वो विशेष्य हो गया। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी कंठ की क्या विशेषता है कि वह नीला है। नीलांबर, नीला है जो अंबर, अंबर की क्या विशेषता है कि वह नीला है। द्विगु समास में जो पहला पद होता है ना यानी कि पूर्व पद वह संख्यावाचक होता है। जैसे अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। ठीक है, ये हम लोग समास यहाँ पर हम लोगों का पूरा हो गया, जिसमें मैंने आप लोगों को समास और समास के 6 प्रकार के बारे में बताया है। अर्थात समास की क्या परिभाषा हुई? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग समास कहते हैं। जिस विधि से बने शब्दों को इस विधि से जो शब्द बनते हैं ना उसे हम लोग समास पद कहते हैं, और जब इसको हम लोग अलग अलग करते हैं तो उसे हम लोग समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 6 प्रकार के समास के बारे में पढ़ा है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद जो होता है वह अव्यय होता है। ठीक है, यानी कि अविकारी शब्द से जो बनता है, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, आजन्म, अतिकाल, निर्भय आदि। इन सभी पदों में देखिए पहला पद जो होता है वह अव्यय होता है और दूसरा पद पर आधा आश्रित है। दूसरा पद जो होता है वो प्रथम पद पर आश्रित होता है, निर्भर करता है, अर्थात पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यह राजा के बारे में बताया जा रहा है, नहीं, राजा के पुत्र के बारे में बताया जा रहा है। बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे के बारे में बताया जाता है। जैसे दशानन, दशानन किसे कहते हैं? रावण को। 10 है आनंद जिसके, यानी 10 सिरों वाला। ठीक है, गजानन, गज है आनंद जिसका, यानी कि गणेश भगवान। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दिन रात, राम श्याम, राम और श्याम, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है,
जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल की क्या विशेषता है कि वह नीला है। द्विगु समास में पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है। 2, 4, 7, 8 इस तरह से रहता है पहला शब्द, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समास पढ़ा, आप लोगों को समझ में आया होगा। और जहाँ आप लोगों को कुछ असुविधाएं हो रही होंगी, जो नहीं समझ में आएगा, ये हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास में फिर से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है।